सोफ्रामाइसिन क्रीम जो कि कॉमनली यूज़ किया जाता है, ये एक एंटीबायोटिक क्रीम होती है, जो कि बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, क्योर करने के लिए यूज़ इसका किया जाता है। ये जो सोफ्रामाइसिन क्रीम है, इसमें बैक्टीरियल क्वालिटी होती है, एंटीबायोटिक क्रीम होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो स्किन पे जो छोटे-मोटे घाव हो जाते हैं, कट्स हो जाते हैं या फिर जल जाते हैं, जहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ होने के चांसेज़ होते हैं, वहाँ पे इस क्रीम को लगाया जाता है, जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ को अफेक्टेड एरिया से रोकती है और जो घाव है छोटा-मोटा, उसको हील करने में, उसको क्योर होने में मदद करती है। इसका जो 20 ग्राम का ट्यूब होता है, करीब 55-56 रुपए का आता है। अच्छा, इस दवाई का इस्तेमाल, इस क्रीम का इस्तेमाल डॉक्टर के एडवाइस के हिसाब से करना चाहिए। जिस तरीके से और जितनी बार लगाने के लिए कहा गया है, बिल्कुल वैसे ही लगाना चाहिए। लगाने के पहले जो अफ़ेक्टेड एरिया है, उसको साफ़ कर लेना चाहिए और ड्राई कर लेना चाहिए। उसके पहले घाव को छूने के पहले अपने हाथों को अच्छे से साफ़ करना चाहिए। उसके बाद जो घाव है, जो अफ़ेक्टेड एरिया है, उसको भी साफ़ करना चाहिए और सुखा लेना चाहिए, ड्राई करना चाहिए। उसके बाद इस दवाई को जो आपका प्रभावित एरिया है, जहाँ पे घाव है, उसको लगाना चाहिए। सिर्फ़ छोटे से ही अमाउंट में काफ़ी होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट इसको लगाने की ज़रूरत नहीं होती और जितना अफ़ेक्टेड एरिया, उसके आस-पास का थोड़ा-सा और एरिया हम उसमें इंक्लूड कर लें और उतनी ही दूर लगाना चाहिए। बहुत ज़्यादा एरिया पे नहीं लगाना चाहिए, बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं लगाना चाहिए और जितनी बार कहा गया है, उतनी ही बार लगाना चाहिए। बार-बार लगाने से बेनिफिट्स बढ़ते नहीं हैं, रादर कई बारी हार्मफुल इफ़ेक्ट भी दे सकते हैं। और कोशिश करें कि रेगुलरली लगाएँ, एक फ़िक्स टाइम पे लगाएँ ताकि इसका जो मैक्सिमम बेनिफिट है, वो आपको मिल सके। जो सोफ्रामाइसिन होता है, ये इसमें फ्लेमाक्सिटिन होता है 1% जो कि एंटीबायोटिक होता है और जो बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शंस होते हैं, उनको ट्रीट करने में बहुत ज़्यादा कारगर होता है। लेकिन इसका अब्यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि कई बार होते हैं, कई बार देखा गया कि लोग किसी भी घाव पे, किसी भी तरीके के वुंड पे इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जो इसकी एफिशिएंसी है, वो तो कम होती है और जो आपका घाव होता है, उसका भी रेज़िस्टेंट बढ़ जाता है क्योर होने के टुवर्ड्स। तो कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप से इस्तेमाल नहीं करें क्योंकि घाव कैसा है, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो घाव है, छोटे-मोटे घाव हैं, जला है, कटा है, जिस पे आप लगा रहे हैं इसको ताकि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या ग्रोथ उस पे ना हो, वो तो ठीक है। लेकिन कई बार होता है कि कोई परसिस्टेंट कोई आपके इन्फेक्शन आपकी स्किन पे बनी हुई है, कोई लंबे समय से घाव बना हुआ है उसको आप हमेशा अपने डॉक्टर को दिखाने के बाद ही अ, उस पे जिस तरीके की दवाई का या खाने की दवाई का इस्तेमाल होगा, आपके डॉक्टर ही बता सकते हैं। क्योंकि कई बार देखा गया है जो स्किन इन्फेक्शन है, वो काफ़ी टाइम से किसी प्रेज़ेंट थी, हो सकता है वो फंगल इन्फेक्शन हो या कुछ और हो, लेकिन उस पे इस तरीके की एंटीबायोटिक लगाते हैं और लंबे समय तक उसका इस्तेमाल करते रहते हैं, जिसकी वज़ह से जो घाव था या इन्फेक्शन था, वो उसकी जो कंडीशन होती है और ज़्यादा ख़राब हो जाती है और ट्रीटमेंट के लिए और ज़्यादा वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसलिए खुद से किसी भी वुंड पे इसका इस्तेमाल ना करें। रादर अगर कोई लंबे समय से इन्फेक्शन या घाव प्रेज़ेंट है, तो हमेशा उसको डॉक्टर को दिखाएँ, उसके बाद ही आपके डॉक्टर उसकी कंडीशन देख के क्या ट्रीटमेंट देना है, क्या क्रीम देना है या क्या किस तरीके की दवाई देना है, वो ही बता सकते हैं। तो किसी भी सेल्फ मेडिकेशन ये सिर्फ़ खाने की दवाई के लिए नहीं, रादर लगाने की दवाई यानी कि जो टॉपिकल यूज़ करने वाली दवाइयाँ हैं, स्किन पे लगाने वाली दवाइयाँ हैं, उनके लिए भी उतना ही सार्थक है कि अपने आप से लंबे समय तक के लिए किसी भी दवाई का, क्रीम का भी इस्तेमाल ना करें। अच्छा, जब आप सोफ्रामाइसिन जो अफ़ेक्टेड एरिया है वहाँ पे लगाते हैं क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे घाव है, तो इसको लगाते वक़्त थोड़ा बहुत जलन या स्टिंगिंग या फिर इरिटेशन जैसा फ़ील हो सकता है, जो कि नॉर्मल एक फ़ीचर है और धीरे-धीरे वो ठीक भी हो जाता है। लेकिन अगर आप लगा रहे हैं ऐसी कंडीशन बार-बार प्रेज़ेंट हो रही है, लंबे समय के लिए रह रही है, इसके अलावा भी कोई और दिक्कत हो जा रही है, रैशेज़ हो जा रहे हैं या फिर और कोई आपको साइड इफ़ेक्ट्स नज़र आ रहे हैं जो कि लंबे समय के लिए प्रेज़ेंट रह रहे हैं और आपको तकलीफ दे रहे हैं, तो उसके बारे में अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएँ। ऑलरेडी अगर इसकी नोन कोई एलर्जी है, इसके बारे में भी अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएँ। इसका इस्तेमाल सिर्फ़ अफ़ेक्टेड एरिया पे ही करें, साफ़ हाथों से करें और उसके बाद इसको लगाने के बाद भी जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हाथ धोकर साफ़ करके घाव को वहाँ पे लगाएँ। लगाने के बाद फिर से हाथ को अच्छे से धोना, नाखूनों को अच्छे से धोना, क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ ही साथ कोशिश करें कि मुँह में, आँख में या नाक में ये ना जाए और बाय द वे बाय चांस अगर ये चला जाता है, तो तुरंत इसको ढेर सारे पानी से वॉश करें। उसके अलावा जब भी आप ये दवाई खरीद रहे हैं, ध्यान रखें कि जब आप खरीद रहे हैं, तो इसका सील
प्रॉपरली इंटैक्ट होना चाहिए, कहीं से इसमें लीकेज या ब्रेकेज नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ किसी भी दवाई का मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए जिस तरीके से आपको एडवाइस किया गया उसी तरीके से रेगुलरली फिक्स टाइम पे उस दवाई को लगाते रहना चाहिए, उतने ड्यूरेशन के लिए जितने ड्यूरेशन के लिए कहा गया। उससे ज़्यादा एक्सटेंड भी अपनी मर्जी से नहीं करना चाहिए। और फॉलोअप्स के लिए अगर आपके डॉक्टर ने बुलाया है तो डेफिनेटली जाना चाहिए। पहले से और किसी ऑइंटमेंट या क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं, दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बारे में डॉक्टर को अपने ज़रूर बताएं। तो ये तो थी बेसिक जानकारी सोफ्रामाइसिन क्रीम के टूवर्ड्स। उसके अलावा भी एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप ये क्रीम लगा रहे हैं और वो जो आपका घाव है अगर हील नहीं हो रहा है तो उसके लिए भी अपने डॉक्टर से तुरंत बात करें, उसके बारे में भी अपने डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करें। तो उसके अलावा भी अगर आपका कोई सुझाव है या फिर आप और कुछ भी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।